हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं मेरा जन्म अमीर घर में क्यों नहीं हुआ, या मुझे वो कुर्सी क्यों नहीं मिली। लेकिन क्या ऊंचा पद ही सफलता है? महाभारत के पन्नों में एक ऐसा पात्र है जिसने साबित किया कि सिंहासन पर बैठने वाला राजा राजा नहीं होता, बल्कि जिसके हृदय में धर्म हो वह असली सम्राट होता है। ये कहानी है महात्मा विदुर की। हस्तिनापुर के राजमहल में 3 भाइयों का जन्म हुआ। धृतराज जन्म से अंधे थे, पांडु शारीरिक रूप से कमजोर थे और विदुर सबसे बुद्धिमान, नीतिवान और धर्म के ज्ञाता थे। लेकिन समाज ने उन पर एक ठप्पा लगा दिया था, दासी पुत्र। केवल इस एक कारण से अयोग्य होने के बावजूद धृतराष्ट्र को मान मिला, पांडु को राजा बनाया गया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी विदुर को सिंहासन से दूर रखा गया। उन्हें केवल एक मंत्री का पद मिला। सोचिए, जिसे सबसे ऊपर होना चाहिए था उसे व्यवस्था ने नीचे धकेल दिया। लेकिन विदुर ने क्या किया? क्या उन्होंने शकुनी की तरह षड्यंत्र रचे? क्या उन्होंने अपने भाइयों के प्रति कड़वाहट पाली? नहीं, विदुर ने पद को नहीं बल्कि चरित्र को चुना। उन्होंने हस्तिनापुर के पापों के बीच रहकर भी अपनी ईमानदारी का दीपक जलाए रखा। जब भारी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म और द्रोण जैसे शक्तिशाली योद्धा सिंहासन के प्रति अपनी वफादारी के कारण मौन थे। लेकिन उस समय केवल विदुर ही थे जिन्होंने अधर्म के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाई। उन्होंने साबित किया कि रीढ़ की हड्डी सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती होती है। उनकी महानता का सबसे भावुक प्रमाण तब मिला जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। अहंकारी दुर्योधन ने उनके लिए 56 प्रकार के भोग तैयार करवाए थे। सोने की थालियों थी, राजसी ठाट बाट थे, लेकिन कृष्ण ने उस अहंकार भरे भोजन को ठुकरा दिया। कृष्ण सीधे विदुर की छोटी सी कुटिया में गए। वहां ना सोना था ना चांदी, वहां केवल प्रेम था। विदुर रानी यानी विदुर की पत्नी ने भाव विभोर होकर कृष्ण को केले के गूदे की जगह अनजाने में छिलके खिला दिए, और त्रिभुवन के स्वामी ने उन छिलकों को भी अमृत समझकर खा लिया। जब दुर्योधन ने पूछा, केशव, मेरे राजमहल को छोड़कर आप उस दास पुत्र के घर क्यों गए, तो कृष्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन, तुम मुझे अपनी दौलत से खरीदना चाहते थे और विदुर ने मुझे अपने चरित्र और भक्ति से जीत लिया। मैं अहंकार की दावत नहीं, प्रेम की सूखी रोटी खाता हूँ। अंत में क्या हुआ? कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ। बड़े बड़े महारथी भीष्म, द्रोण, कर्ण जो अधर्म के साथ खड़े थे, सब मारे गए। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। पूरा कुरु वंश खत्म हो गया। लेकिन वह व्यक्ति जिसके पास ना सेना थी, ना सिंहासन और ना ही कोई कवच, वह विदुर अंत तक सुरक्षित रहे। युद्ध की आग उन्हें छू भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि सत्य का कवच लोहे के कवच से ज्यादा मजबूत होता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए अंत में अपने आप से पूछिए कि आप किसी पद के पीछे भाग रहे हैं या एक बेहतर इंसान बनने के पीछे।